स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज क्या करेंगे, हम भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। कौन कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत में स्थित हैं। ठीक है, इस पूरे क्लास में आपको बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी जानकारी A to Z मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बताना चाहता हूँ, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पे आप सोचिए कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व है। एक एक को लिस्ट दिखा देंगे अभी। आप जैसे मान चलिए उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो उसकी संख्या आप 0/सन्नाटा लगाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहली जो जानकारी अहम मैंने आपको दे दिया है वो क्या दिया है कि भारत में आपके कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए तो कितने, इसी को बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए ये आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व रहता है प्रतिबद्ध रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो आप बोलोगे नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 1986 में, सितंबर 1986 में भारत का पहला रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को घोषित किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप लगाएंगे कच्छ। क्या लगाएंगे? कच्छ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये किस राज्य में स्थित है? आप सीधा ऑप्शंस लगाएंगे, ये गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरी चीज़ है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको लगाना है डिब्रू नेवसिखेवा। डिब्रू सैखेवा। मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाते वक्त भी डिब्रू सैखेवा की चर्चा की थी, मानस राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की थी, काजीरंगा की किया था और औरंगा का किया था। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा मैंने असम पढ़ाते वक्त किया था। उसी में जो डिब्रू सैखेवा है वो क्या है? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या ये इतनी बातें आपको क्लियर हैं, समझ में आ गई हैं? बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। क्या है आगे, क्या है आपको अब दिखाते हैं कि भारत में कौन कौन से 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो दिख रहा होगा आप सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या लगाना है, देखो एक एक चीज़ को समझोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो पहला है वो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? तो कोल्ड डिजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डिजर्ट। बहुत बढ़िया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट दो बार बोलोगे तो पहला क्या है? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोई पूछेगा कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्या है? नंदा देवी आपका बायोस्फीयर पूछा जाएगा तो आपको लगा देना है, मैंने इसको लगाना है उत्तराखंड। कहाँ पर लगाना है? उत्तराखंड। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। सभी के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा हमने पहले क्लासों में बहुत डिटेल से ट्रिक के साथ पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व की क्लास को देखने के बाद आप चाहते हैं तो अगर राष्ट्रीय उद्यान आपको सारे याद हो जाएं तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर उससे संबंधित उसकी PDF वगैरह चाहिए तो हमारा जो लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर का टेलीग्राम है, अगर आपको लिंक भी चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन चैनल में आपको लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा कौन सा है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है आपका, कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है।
बहुत बढ़िया मेरे शेर, एक एक चीज़ को आप तो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ते हुए चले जाएंगे और एक दिन देखना आप क्या होंगे, उस रेस से बाहर होंगे। जो बच्चे ना के बराबर जो क्वेश्चन को बना के नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप बना के आओगे, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज़ें आपको क्या हो गया, पहला क्या हो जाएगा, कोल्ड डिजर्ट आपका ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा दिमाग में रखना है नंदा देवी, ये कहाँ पर है, आपको ये उत्तराखंड में मिल जाएगा। और तीसरा देखो, इसमें यूपी में तो है ही नहीं है, बिहार में कोई नहीं है, यहाँ पे देखो लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ पर क्या है आपके पंजाब में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, यहाँ पे राजस्थान में भी नहीं है। तो आप ये समझ रहे हो मैप के थ्रू, बढ़िया से समझ लो, क्योंकि पूछ सकता है किस राज्य में है तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार पूछा था कि कितने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 0 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस था, वहाँ पे 0 ऑप्शंस आपको लगाना था। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। ये जो कंचनजंगा है ये क्या है, सिक्किम है, बहुत ही ऊंची चोटियाँ हैं कंचनजंगा हिमालय की, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। बहुत बढ़िया। मानस, ये क्या है, मानस। मानस आप बता देंगे आपको असम में है, कहाँ पर है, असम में कौन सा है, मानस, कौन सा है, मानस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो असम के तो जितने राष्ट्रीय उद्यान है बताया है, असम, मानस, काजीरंगा, औरंगा, ठीक है, सब कुछ डिटेल्स में बताया है, आप लोग समझ गए होंगे, याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। और एक है दिहांग दिवांग, क्या है, दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग वही घाटी है, ठीक है, और ये कहाँ पर है आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कौन सा, दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर से समझिए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, आप कितने भी बैल बुद्धि को होंगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे। कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, क्लियर होना चाहिए। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। और आपका कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका असम में है, कहाँ पर है, असम में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। मानस कहाँ है, असम में, और दिहांग और दिवांग कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरी चीज़ें आपको और क्या याद में रखना है, मैंने बताया था कि ये आपका डिब्रू सैखेवा, देखिए एक छोर पे मानस है और इधर छोर पे कॉर्नर पे डिब्रू सैखेवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है, आपके असम में है। और ये भी क्या है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, डिब्रू सैखेवा। देखिए इस छोर पे जो है वो सबसे छोटा है और इस छोर पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको बोलते हैं कच्छ का। तो याद रहेगा, इधर क्या है, कच्छकरण, क्लियर है, और उस साइड में सबसे छोटा यहाँ पर। और क्या देखना है, यहाँ पे देखोगे मेघालय में क्या है, नोकरेक। मैंने पढ़ाया था मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं, तो आपको रिवीजन के लिए बता दूं, बालपक्रम और नोकरेक क्या है आपके मेघालय के सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों में से एक हैं। वो कहाँ पर है, तो नोकरेक है आपका मेघालय में। सब कुछ पढ़ाया गया भैया, बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है, प्रीवियस क्लास को देखोगे आनंद ही आनंद आएगा आपको। आगे चलते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो मैंने सुंदरवन के बारे में A to Z बताया था। मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव वन के क्या होते हैं, ये सब कुछ बताया है। हेलोफाइट क्या होता है, और सुंदरी वृक्षों का संबंध सुंदरवन से क्या है, तो ये सारी चीज़ें बताया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, ये सुंदरवन जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, पश्चिम बंगाल में आपका क्या स्थित है, सुंदरवन बायोस्फीयर स्थित है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, एक एक चीज़ को 18 आप याद करके जाओगे, एक सीक्वेंस में देख लो, ऐसे ही आपको याद करना है। दूसरी चीज़ें फिर उसके बाद आपको याद में रखना है। ये क्या है, सिमलीपाल, सिमलीपाल मैंने बताया था कि चिल्का झील भी उड़ीसा में है, सिमलीपाल है, भितरकनिका है,
ठीक है, गहिरमाथा राष्ट्रीय है। तो आपके सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा। और ये सिमलीपाल क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, ठीक है। 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें से एक जो है आपका सिमलीपाल भी है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे दूसरी चीज़ें एक देखोगे, यहाँ पर है अचनकमार अमरकंटक। क्या है? अचनकमार अमरकंटक। ये तो आपको कहोगे भैया ये कहाँ पर है? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पोर्शन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन भैया आपको और क्या याद में रखना है कि ये बॉर्डर पर भी है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट इसका किसके अंतर्गत आ जाता है? अचनकमार अमरकंटक का ज़्यादातर आप ऑप्शन में किसको लगाएंगे? छत्तीसगढ़ को लगाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे देखते हैं एमपी में कौन कौन से हैं। एमपी, ठीक है। दूसरी तो पहला क्या है? पन्ना, और दूसरा क्या है? पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी राष्ट्र जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पन्ना, और फिर ये क्या है आपका? पंचमढ़ी। आपको बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने एमपी के याद कराए थे। भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? एमपी में। इसको सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है। दूसरी चीज़ें हैं क्यों, और इसको यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? आपके बाघ भी पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी भोपाल है। और क्या याद रखना है? इसमें कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं? ग्वालियर फैमिली यहीं से है, तानसेन का संबंध यहीं से है। दूसरी चीज़ अब याद रखेंगे जो अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था। क्या बताया था आपको कि इसके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो आपको बताया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म फॉसिल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे बहुत सारे आपको इसमें क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? एमपी में। लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा कौन से ऐसे 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको पहला क्या लगाना है? पंचमढ़ी, और क्या लगाना है? पन्ना। क्या लगाना है? पंचमढ़ी और पन्ना। ये दोनों सब कहाँ पर हैं? एमपी में स्थित हैं। बहुत बढ़िया मेरे शेर। एक एक चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलो अब यहाँ पर एक और देखोगे, कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण। तो ये जो कच्छ का आपका रण है, ये कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ का रण आपका ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बताया था। कच्छ जो आपका रण है, यहाँ पे कच्छ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो गधों के लिए फेमस है। गिर तो किसके लिए फेमस था? एशियाई शेरों के लिए फेमस था। लेकिन जो गुजरात में कच्छ है ये किसके लिए फेमस था? आपका गधों के लिए फेमस था। तो कच्छ का रण सबसे बड़ा राष्ट्रीय आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद में रखना है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक और चीज़ें आपको पढ़ना है, शेषचलम। शेषचलम, और ये शेषचलम कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आपका क्या है? शेषचलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखोगे महाराष्ट्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे कट का निशान है, तेलंगाना में भी कोई राष्ट्रीय उद्यान कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, नीलगिरी। सर ये वाला मामला तो पेचीदा लग रहा है। कैसे पेचीदा लग रहा है भाई? ये तो देखोगे कि तीनों पे है। देखो यहाँ पर केरल में भी जा रहा है, और ये कहाँ पर जा रहा है? कर्नाटक वाले पार्ट में भी जा रहा है, और कहाँ पर जा रहा है? तमिलनाडु में भी जा रहा है, ठीक है। कर्नाटक में भी जा रहा है और केरल में भी जा रहा है और तमिलनाडु में। तो जो आपका नीलगिरी है वो तीनों राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो एक और है आपको, क्या भैया? वो अगस्त मलाई। कौन सा है? अगस्त मलाई, ठीक है। तो वो कहाँ पर है? अब वो आपके केरल में स्थित है और तमिलनाडु दोनों में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु दोनों जगह स्थित है। तो क्लियर है? सारी इमेज क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे सिर। आइए एक एक को अब थोड़ा सा देखते हैं कौन कहाँ से राज्य में है। मैंने सब कुछ बता दिया। एज अ रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे, रिवीजन के तौर पे क्या देखेंगे बेटा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक एक को देखेंगे। भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं।
तो मैंने सबसे ऊपर थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा फोकस डालिए कि सर आपने तो बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं स्थित है। मैंने कहा हाँ भाई ये तो मैंने बताया था। फिर उसके बाद आप ले आए मुझको कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर कोल्ड डिजर्ट आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये भी बताया। तो हाँ बताया था भाई। मैंने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बताया था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिंबलधारा राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मैंने हिमाचल प्रदेश में विद द ट्रिक कराया था, आपको याद भी होगा, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी मैंने इसको भी पढ़ाया था। और नंदा देवी को उत्तराखंड के जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाते वक्त बताया था राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और उसके बाद फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में विद द ट्रिक, इसको भी आपको करा दिया गया है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर है भैया, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, ठीक है। दूसरी चीज़ एवरेस्ट नहीं है। K2 गाडविन ऑस्टिन भी भारत के पीओके में है, तो पीओके भारत का हिस्सा है नहीं। दूसरी चीज़ें, और जहाँ माउंट एवरेस्ट ये तो तिब्बत का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या भारत में जो स्थित है, क्योंकि सिक्किम भारत का पार्ट था 19, ठीक है, उसके पहले क्या था आपको ये भी सोचना होगा। लेकिन अभी आपको याद में रखना है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में मौजूद है, और क्या है कि ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दूसरी चीज़ें और क्या देखना है, मैंने अरुणाचल प्रदेश में बताया था देहांग और दिवांग। क्या बताया था, देवांग और दिहांग बताया था। और इसमें आपको एक और भी बताया था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें अरुण ने आंचल से कहा था तू मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, जब से तू आई है मेरी ज़िंदगी को बोझ कर दी। तो यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर मानस, ठीक है, मानस कहाँ पर है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके असम में है, सब कुछ बताया गया है। असम में 2 हैं, डिब्रू सैखोवा है, ठीक है। इसके बाद काजीरंगा, औरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानों में भी इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों कहाँ पर हैं, असम में। कहाँ पर है भैया, असम में स्थित हैं। दूसरी चीज़ है नोकरेक और बालपक्रम, तो जान लीजिए नोकरेक क्या है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। पन्ना जो आपका मध्य प्रदेश में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बहुत बढ़िया, इन चीज़ों को एक एक को आप सीक्वेंसली देखते हुए चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या याद रखना है आपको, तो भैया क्या क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है पंचमढ़ी, ठीक है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पन्ना था, और वैसे ही आपको एक और याद रखना है, पा से पन्ना, पा से पंचमढ़ी, इन दोनों को पापा, ठीक है, ठीक है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, पापा, ठीक है, पन्ना और पंचमढ़ी, पन्ना और पंचमढ़ी। अचन कमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, दोनों में है। मैंने बताया था कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है, ज़्यादातर पोर्शन छत्तीसगढ़ में है, कुछ पार्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। कच्छ जो गुजरात का है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, बताया गया है सब कुछ। उड़ीसा सिमलीपाल दिखाया था मैंने आपको। और उसके बाद सुंदरवन, ये कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके बारे में भी चर्चा की। शेषचलम ये कहाँ पर है, तो आपको बताया था शेषचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और इसको भी डिटेल्स में मैंने दिखाया था। नीलगिरी जो आपको बताया था कहाँ पर है, तमिलनाडु और केरला। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, नीलगिरी। कौन है भैया, नीलगिरी। और दूसरी चीज़ें अगस्त माला को भी दिखाया था, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पर है। उसके बाद आपका और सा कौन हो जाएगा भैया, कि मन्नार की खाड़ी एवं तमिलनाडु, ठीक है, ये कहाँ है, मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में स्थित है। और ग्रेट निकोबार कहाँ है आपका, अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो आप कमेंट में करेंगे भैया कि आपको 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो याद हो रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, क्या इस तरीके क्वेश्चन बना ले जाओगे। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला कौन सा है तो बता ले जाओगे। सबसे बड़ा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसका भी उत्तर आप दे दोगे। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा, इसका भी उत्तर दे दोगे।
आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये भी देख लोगे। अगर 18 के नाम पता हैं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 ऑप्शन में राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, एक हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व दे दे, तो आप उसको इजीली पहचान ले जाओगे। बच्चों आपकी तैयारी धीरे धीरे क्या हो रही है, अब बेहतर होती चली जानी चाहिए। और अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो रिवाइज भी कर लो, एक प्रॉपर नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद जब आप उसको देखोगे, इस टीचर की आवाज़ को समझने और सोचने की कोशिश करोगे कि सर ने इस टॉपिक में क्या बताया था, तो भैया आपका काम बेहतर होता हुआ चला जाएगा और आपको देखोगे जीएस आपकी धीरे धीरे मजबूत होती हुई चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई और टॉपिक्स होगा, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे वर्ड सेंचुरी, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर साइट ले आएंगे, और जो परियोजनाएं हैं जैसे बाघ परियोजनाएं कब आई थी, कछुआ, घड़ियाल, ठीक है, तो इन सभी परियोजनाओं को अगली क्लास में लेके हम चले आएंगे। तब तक मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।